अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे और रमजानुल मुबारक की बरकतों से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये आपने कमेंट में जरूर बताना है, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुई हैं, आपका टाइम स्केड्यूल इस तरह का रहता है, तो 5 वक्त की नमाज आप क्या पढ़ पाती हैं? क्या वो सारी चीज़ें रमज़ान के रोज़े ये सारी चीज़ें आप रख पाती हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल 5 वक्त नमाज़ी हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है आई मेक श्योर, जैसे रमज़ान है मेरा जब भी रोज़ा होता है, अभी तक जितने भी रोज़े मैंने रखे। और जहाँ तक नमाज की बात है, हमारे मैं ज़्यादा इलेबरेट नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि हमारे रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की रियायत है। मिस्टर चिश्ती भी इस बात पे अग्री करेंगे कि हम अगर कहीं पे फंसे हुए हैं, ट्रैवल हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो हम इशारों में भी नमाज अदा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक जगह या कोई स्पेसिफिक टाइम डेफिनेटली, बट स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101 में कि अगर आप सफ़र कर रहे तो आप नमाज कम कर सकते, आप कसर कर सकते। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो जोहर, असर और इशा के 4 रकात आप 2 रकात कर सकते। अल्लाह ने आपको आसानी फरमाया है। आसान करने के लिए जब आप सफ़र कर रहे हैं आप आधी कर सकते, 4 रकात को 2 रकात कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 102 में कि अगर जंग की हालत में आप है, अल्लाह के रसूल से फरमाते अल्लाह फिर भी नमाज पढ़ो। आप एक ग्रोह को लो और अपने हथियार के साथ नमाज पढ़ो और दूसरे ग्रोह को एहतियात बरतने के लिए रखो। आपकी नमाज जब पूरी हो जाएंगी तो पहली ग्रोह गार्ड करे और दूसरी ग्रोह नमाज पढ़े। आप सोच सकते हैं कि जंग के हालत में, जिहाद के हालत में, जो जान खतरे में, वहां भी नमाज को छोड़ने की इजाजत नहीं है। आपकी जान खतरे में, नमाज का वक्त हो गया, आप नहीं कह सकते अरे भाई मैं जिहाद कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, अभी क्या नमाज पढ़ूं। जिहाद की हालत में भी नमाज पढ़ना फर्ज है। एक ग्रोह नमाज पढ़े हथियार के साथ, दूसरा ग्रोह देखभाल करे कि कोई दुश्मन हम पे हमला ना करे। पहला ग्रोह नमाज पढ़ के फारिग हो जाएगा, दूसरा ग्रोह नमाज पढ़े और पहला ग्रोह देखभाल करे कि कोई हमला ना करे। अगर आपको हथियार उठाने को मुश्किल पेश आ रही है या बारिश है तो आप हथियार को नीचे रख सकते, लेकिन फिर भी एहतियात बरतो, शायद दुश्मन आप पे हमला करे। जंग की हालत में जब नमाज तर्क करने की इजाजत नहीं है, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, तो आप सोच सकते कोई भी बहाना नहीं चलेगा नमाज नहीं पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 239 में कि अगर दुश्मन आपके पीछे है तो आप नमाज चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, सवारी पे भी पढ़ सकते। अगर दुश्मन आपके पीछे, आप रुक के नमाज नहीं पढ़ सकते, रुक के नमाज पढ़ो दुश्मन हमला करेंगे, तो चलते चलते नमाज पढ़ो। सवारी पे, ऊंट पे, गाड़ी में नमाज पढ़ सकते, लेकिन जब आप महफूज जगह पे पहुंचो तो फिर आप जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस तरीके से नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 103 में कि जब आपको कोई तकलीफ है, सफरिंग है, बीमारी है, खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। अगर आप बीमार भी, आप नहीं कह सकते मैं बीमार हूं तो नमाज नहीं पढ़ सकता, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 218 में, एक शख्स जिसको हेमोरॉइड्स होता है, पाइल्स होता है, वो आता अल्लाह के रसूल के पास, और अल्लाह के रसूल फरमाते कि अगर आप नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो कम से कम साइड पर लेट के पढ़ो। अल्लाह फिर से पैगाम दोहराते सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 191 में कि आप अल्लाह को याद करो,
नमाज पढ़ो खड़े होके, बैठ के, साइड पे लेट के। नमाज नहीं पढ़ने का कोई भी बहाना नहीं चलेगा, नमाज पढ़ना फर्ज है। तो आप लोग डॉक्टर साहब की बात सुन रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर है, जैसा कि आपने शुरू में उस खातून से सुना है कि हमारे रिलीजन यानी मजहब इस्लाम में आंखों के इशारे से भी नमाज होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर एक आदमी मरीज है, बैठकर पढ़ सकता है तो बैठकर पढ़े, वरना लेट कर पढ़े। लेट कर भी नहीं पढ़ सकता, ऐसी हालत में वो है, आज़ा उसके काम नहीं करते, तो उसके बाद आंखों के इशारों से उस पर नमाज नहीं है, उससे फिर नमाज साकित हो जाती है। बाद में फिर उसकी तफसील है। और इसके साथ साथ एक मसला और भी याद रखने का है कि मुसाफिर, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुसाफिर से नमाज जो है वो आधी हो जाती है, ज़ोहर और इसी तरह असर और इशा की नमाजें 4 के बजाय 2। तो ये शरई मुसाफिर जो आदमी 80 किलोमीटर या उससे ज्यादा के सफर में हो, लंबे सफर में, तो उसमें यह है कि वो कसर नमाज पढ़ेगा। और अगर थोड़े सफर में है 30 किलोमीटर या उससे 80 से कम 75 किलोमीटर तक, तो उसमें यह आदमी शरई मुसाफिर नहीं कहलाएगा और नमाज भी मुकम्मल पढ़ेगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 55 में, आपके दोस्त सिर्फ वो है, आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल है, और वो मोमिन जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं आपसे सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 55 में, आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और वो मोमिन हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। जो लोग नमाज नहीं कायम करते और ज़कात नहीं देते, वो आपके दोस्तों में से नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते सही हदीस में, सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 चैप्टर नंबर 300 हदीस नंबर 836, अल्लाह के रसूल फरमाते कि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब जो लिया जाएगा वो सलाह के बारे में। सबसे पहला हिसाब किताब जो होगा क़यामत के दिन पे, वो है सलाह के बारे में। अल्लाह के रसूल फरमाते सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान चैप्टर नंबर 36 हदीस नंबर 146 146, अल्लाह के रसूल फरमाते कि मोमिन और काफिर के दरमियान, ईमान और कुफ्र के दरमियान जो फर्क है वो सलाह है। मिसला फर्क है मोमिन और काफिर के दरमियान। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है सही हदीस में सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 किताब सुन्ना चैप्टर नंबर 1691 हदीस नंबर 4661 4661। अल्लाह के रसूल फरमाते कि काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क है सलाह। इसका मतलब वो कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जो इंसान सलाह नहीं कायम करता, नमाज नहीं पढ़ता, वो काफिर जैसा है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुदस्सिर में सूरा नंबर 74 आयत नंबर 41 से 43 में कि जो गुनहगार दोजख में डाले जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा आप क्यों दोजख में हैं, तो वो कहेंगे हम सलाह पढ़ने वालों में से नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 40 में, ए मेरे रब मुझे सलाह कायम करने वाला बना और मेरे बच्चों को भी सलाह कायम करने वाला बना। कुरान मजीद में दुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों के अज़ाब अन्नार। ए रब हमें अच्छी चीज दे, हमें कामयाबी दे इस दुनिया में और आखिरत में, और हमें दोजख की आग से बचा। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुक्म देते हैं कि रोज कम से कम दिन में 5 बार आपको सलाह पढ़नी चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद में सूरा नंबर 11 आयत नंबर 114 में कि आप सलाह कायम करो दिन के दोनों आखिरी हिस्से में, और जब रात करीब आ रही है
اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں، مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے عصر جب دن ختم ہونے آتا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی، مطلب مغرب صلاح. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ 3 بار نماز پڑھو، فجر، عصر، مغرب. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں کہ نماز قائم کرو فجر کی، صبح کی، اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے، اور رات کے حصے میں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے 3 بار نماز پڑھو. ایک ہے فجر، تو پھر سے دہرایا گیا ہے، جو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا. اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے، ایٹ دا پینیکل، جب اترنے لگتا ہے، یہ وقت ظہر کا، اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا. تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے. اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں. مثال کے طور پہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں، اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں. ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے. ایک ہے فجر، جب دن شروع ہوتا ہے، جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک. پھر ظہر کا وقت، سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے، اور ظہر اور عصر کے بیچ، یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے. تیسری صلاح ہے عصر، ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے. چوتھی صلاح ہے مغرب کی، سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے. اور آخری صلاح ہے عشاء کی، جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک، رات کے آدھے حصے. یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے، آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کو رہنمائی ملے گی.